हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार एक बार फिर से आपका लॉ अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दूसरे चरण की बात करेंगे, दूसरे स्टेज की बात करेंगे, जिसमें 1906 से 1919 तक के बारे में बताएंगे। हम पहले चरण में आपको 1885 से 1905 तक पढ़ा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दूसरे चरण में एक उग्रवादी क्रांतिकारी थे, दूसरी ओर उदारवादी थे। यानी एक तरफ उग्रवादी और दूसरी ओर उदारवादी, दूसरे दोनों को देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं में प्रमुख नेता इस प्रकार हैं, देखते हैं कौन कौन से नेता हैं, देख लेते हैं एक बार। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख नेता थे। ये सारे उदारवादी नेता थे, आपको याद रखना है। चलिए ऊपर देखते हैं। उग्रवादी राष्ट्रीय नेताओं के प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, उनमें देख लेते हैं कौन कौन से। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि प्रमुख नेता हैं। हम जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों हैं, आपको ये भी याद रखना है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स, देखते हैं आगे। इसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के आधार पर सजा सुनाई गई थी। इन्हें 1888 में पहली बार पत्रकारिता के आधार पर सजा सुनाई गई थी। क्यों सुनाई गई थी ये भी देख लेते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार शब्द लिखे थे, और 1896 में पहली बार इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी ना? 1896 में। आगे देखते हैं। 1908 में तिलक को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और केसरी में लिखे लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। आपको याद रखना है 6 वर्ष की सजा कब सुनाई गई थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1908 में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। कै वर्ष की? 6 वर्ष की, आपको याद रखना है। और इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। कहाँ? मांडले जेल भेज दिया गया था। वहीं इन्होंने क्या लिखा? गीता रहस्य लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का ये जो थे ब्राह्मण थे, इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव, याद रखना है, और 1895 में शिवाजी महोत्सव बनाकर राष्ट्रवादी भावना का स्थान दिया था। बाल गंगाधर तिलक एकमात्र कांग्रेसी जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। लंदन टाइम्स के संवाददाता इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल जो थे, और तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है उन्होंने, आपको ये भी याद रखना है। वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हम कमेंट करके हमको बताएं, और जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।